कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये च्यवनप्राश जो कि अक्षय कुमार बेच रहे थे ये बोलकर कि ये च्यवनप्राश खाने से कोविड-19 का होता है नाश और बढ़ती है आपकी इम्यूनिटी, लेकिन ये च्यवनप्राश जो कि अक्षय कुमार लोगों को बेच रहे थे, क्या उन्होंने ये च्यवनप्राश खाया था? मेरे ख्याल तो नहीं खाया होगा, क्योंकि अगर उन्होंने खाया होता तो शायद उनके यहाँ भी कोविड का नाश हो चुका होता, लेकिन अक्षय कुमार तो खुद कोरोना का शिकार हो गए हैं। मतलब या तो ये च्यवनप्राश झूठा है अक्षय कुमार के दावों की तरह, या फिर कुछ तो गड़बड़ है दया। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज की सबसे बड़ी खबर तो आपको पता चली गई होगी कि देशभक्त कुमार यानी कि अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसके पहले आमिर खान कोरोना पॉजिटिव, कार्तिक आर्यन कोरोना पॉजिटिव, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, फातिमा सना शेख और टीवी की दुनिया में आत्माराम तुकाराम भिड़े, एक सेक्रेटरी गोकुलधाम के, या फिर सुंदर जो मयूर वकानी जो कि साले साहब बनते हैं जेठालाल के, और सुनने में आया कि अनुपमा जो सीरियल नंबर 1 चल रहा है उसके प्रोड्यूसर राजन शाही, अनुपमा का जो किरदार निभाती हैं रूपाली, और उनके जो पति बनते हैं वनराज, उनका जो बेटा बनता था समर यानी कि पारस, ये सब कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो अब आप देखिए भाई, एक साथ एकदम से ये बड़े बड़े टीवी के या फिर बड़े बड़े बॉलीवुड के ये स्टार्स, वीआईपी लोग कोरोना पॉजिटिव एकदम से हो रहे हैं। यार ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हम जैसे आम इंसान, आप, हम सब आम आदमी जो राशन की दुकान पे लाइन में लगते हैं या फिर दूध दही लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या मुंबई में लोकल, या आपके शहर में मेट्रो है, बसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम भीड़ में घुसते हैं, तो चांसेस रहते हैं कोरोना संक्रमण फैलने के या फिर हम उसके शिकार हो जाएं। लेकिन ये जैसे अक्षय कुमार या आमिर खान या रणबीर कपूर या फिर आलिया भट्ट या कार्तिक आर्यन, यार ये तो बहुत बड़े स्टार हैं। ये इनके पास तो महंगी महंगी कारें हैं, ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते नहीं है, इन्हें राशन की दुकान पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गए यार? समझ से परे है ये बातें। ये एक साथ बॉलीवुड के, टीवी के बड़े बड़े लोग एकदम से कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गए? ये कुछ तो गड़बड़ है यार। समझ से परे कि एक साथ बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां कोरोना का शिकार हो गए। देखिए, ऊपरी तौर पर अगर हम देखें तो बड़ी नॉर्मल बात है कि भाई सेलिब्रिटीज हैं तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना, आ गए होंगे कोरोना संक्रमण में। वैसे भी शूटिंग के टाइम पर बहुत सारे लोग आते हैं, कोई चाय देने वाला आता है, कोई कॉफी देने वाला आता है, कोई डांस प्रैक्टिस कराने आता है, कोई स्टंट कराने आता है, कोई मेकअप कराने आता है, तो हो गए होंगे टच। लेकिन जहां तक हमें पता है भाई, सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं, गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं, लोगों का टेम्परेचर चेक होता है, मास्क पहना जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, सिर्फ कैमरे के सामने रहते हैं तभी ये सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, अदरवाइज सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जाती है। तो एक तरफ आम आदमी है जो जहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग गुत्थम गुत्ता एक के ऊपर चढ़े हुए पड़े हैं, वहीं दूसरे तरफ सेलिब्रिटी है जो वीआईपी है, जिनसे मिलने के लिए भी एक आम आदमी को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और इतने इनकी वैनिटी, अगर आपने कभी शूटिंग लोकेशन पर गए हो तो इनकी वैनिटी में आप अंदर घुस नहीं सकते, इनसे मिलने से पहले इनके मैनेजर, इनके पीआर सब खड़े रहते हैं। ऐसे में ये सेलिब्रिटीज एकदम से कोरोना का शिकार हो गए, ये मुझे कुछ ये समझ से परे है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आप देखिए, जब आप न्यूज देखते हैं तो आपको पता चलता है महाराष्ट्र में इतने केस, एमपी में इतने केस, यूपी में इतने केस, दिल्ली में इतने केस, लेकिन बंगाल जहां रैलियों पर रैली है एक भी केस का अपडेट आया नहीं। केरला में या फिर तमिलनाडु में या आसाम में जहां जहां चुनाव है वहां कोरोना है ही नहीं। मतलब इतना स्मार्ट वायरस है ना, ये इतना इंटेलिजेंट वायरस है कि जहां चुनाव होता है ये वायरस वहां भूल से भी नहीं फटकता है। और हमारी सरकार का देखिए क्या जबरदस्त, हमारी यहाँ जितनी भी सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी, दिन में सब चलता है, नाइट कर्फ्यू होता है रात में। ठीक है, रात के समय नाइट कर्फ्यू इसलिए रखा जाता है कि कोरोना ना फैल जाए। मतलब कोरोना ऐसा है जहां चुनाव है वहां पर भी नहीं जाता है, और जहां चुनाव नहीं है वहां सिर्फ रात में निकलता है, नाइट शिफ्ट में काम करता है कोरोना। शायद हम लोगों की तरह बीपीओ इंडस्ट्री में रहा होगा जो रात में ही निकलता है, दिन के समय कोरोना सोता है। अब रात में क्या कि चौराहे चौराहे पर कोरोना खड़ा मिल सकता है, कभी पान की दुकान पर, कभी कहीं किसी कोने पर। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। इसलिए हमारे यहां जितनी भी सरकारें अलग अलग स्टेट में, इतने इंटेलिजेंट सीएम से, इतने इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो नाइट कर्फ्यू लगा देते हैं कि भैया नाइट कर्फ्यू, घर पे रहो वरना कोरोना हो जाएगा। दिन में क्या मार्केट में निकलो, अबे इधर उधर गुत्थम गुत्ता हो, एक दूसरे पर चढ़ो, एक बस में 20-20, 100-100 लोग भर जाओ, लोकल ट्रेन में एक के ऊपर एक लोग चढ़ो, एक ऑटो में 4-5 लोग शेयरिंग रिक्शा के नाम पर चढ़ पड़ो, कोरोना नहीं फैलेगा। कोरोना फैलेगा रात में। और मैं आपको एक बात गारंटी से बोल सकता हूं, अभी महाराष्ट्र, मुंबई की बड़ी बातें होती कि यहाँ कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर यहाँ चुनाव चल रहा होता
तो मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, बड़ी बड़ी रैलियां होती, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके हुंकार लगाते। और आज जो डेटा निकल के आ रहा है कि मुंबई में अकेले 10,000 केसेस, 50,000 केसेस, महाराष्ट्र में एक भी केस नहीं आता जब तक चुनाव चलता, एक भी केस नहीं आता। इतना इंटेलिजेंट ये कोरोना है। देखिए, अब टीवी के और फिल्मों के बड़े बड़े जो चेहरे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, एकदम से सबको कोरोना होना, ये कुछ हजम कम होता है। लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, हालांकि कई लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं, जब मैं बोलता हूँ लोगों को समझ में कम आती हैं, लोग आर्ग्यूमेंट भी करते हैं। फरवरी का महीने की बात है, 24 फरवरी को मैंने एक ट्वीट करा था कि भाई लॉकडाउन रिटर्न्स होने वाला है, और मैंने वो ट्वीट करा था लोगों को अवेयर करने के लिए, भाई मेंटली प्रिपेयर रहो। मैं तो चीज़ें बड़ी दूरदर्शी तरीके से देखता हूँ कि क्या होने वाला, तो मेंटली उन चीज़ों के लिए मैं तैयार रहता हूँ। मैंने वो ट्वीट भी इसीलिए करा था फरवरी के महीने में, 24 फरवरी को, कि भाई लॉकडाउन रिटर्न्स, आप लोग थोड़ा सा सेफ रहो। क्योंकि क्या होता है भैया, आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेकर के चलते हो। ये रिपोर्ट्स वगैरह जो निकल रही हैं सबकी पॉजिटिव, सडनली सारे सेलिब्स पॉजिटिव आ रहे हैं। मैं पता नहीं क्यों, मेरा ऐसा मानना है कि बड़े बड़े जो मुद्दे चल रहे हैं महाराष्ट्र में, ये NIA की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, महाराष्ट्र में वसूली और अलग ही टाइप का आतंकी हरकतें चल रही हैं, पब्लिक का ध्यान उन चीज़ों पर ना रहे, इसलिए कोरोना केसेस सडनली बढ़ गए। और जब ये मार्च का महीना आने वाला था, उसके पहले फरवरी में जो मैंने ट्वीट करा, वो ट्वीट करने के भी 10-15 दिन पहले, हालांकि तब बिग बॉस भी चल रहा था, मेरे मन में एक बात आई थी यार कि मार्च का महीना 2020 का जनता कर्फ्यू लगा, फिर लॉकडाउन लगा, कहीं इस साल वही सिचुएशन तो नहीं होगी। हालांकि कुछ दिन के बाद वो मेरा एक जो अंदाजा था, जो एक थॉट था माइंड में, वो अब सही होता दिख रहा है। तो पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोग ये मुझसे पूछते भी हैं कि भाई कोरोना है या नहीं है। देखिए, जिनके परिवार वाले चले गए, मेरे खुद के ताऊ जी, उन्हें कोरोना था, और नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन रिपोर्ट आई उसके अगले दिन वो खत्म हो गए। मेरी जिया जी की इंदौर में बाईपास सर्जरी हुई थी, और वो पूरा हॉस्पिटल का जो फ्लोर था वहाँ कोविड था, जिया जी को भी कोरोना हो गया था। तो कोरोना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज घर में बैठे बैठाए VIP गाड़ी में घूमने वाले ये लोग कोरोना पॉजिटिव, सडनली एक के बाद एक सेलिब, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करता है सरकार के ऊपर की। जब आपको पता था कि कोरोना भी पूरी तरह खत्म हुआ नहीं है, आपने मार्केट खोल दिए, आपने थिएटर खोल दिए, जिम खोल दिए, क्लब खोल दिए, शूटिंग खोल दी, सब खोल दिया। जब आपको पता था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो फिर जब वैक्सीन सब जगह लग जाती, या फिर उसके जितने भी डोसेज, आई थिंक 2 डोज दिए जाते हैं, वो सारे लग जाते, केसेस कम होते। यहाँ तो थोड़े से केसेस कम हुए, लोगों ने स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, क्लब खोल दिए, जिम खोल दिए, मार्केट खोल दिए। अब खोल दिए तो भुगतो फिर है। तो ये है तस्वीर का एक पहलू कि जहां पर सरकार का निठल्लापन और लोगों का एकदम कैजुअल अप्रोच कि यार कुछ नहीं होता, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। या फिर दूसरा पॉइंट ये कि जो मेन मुद्दे चल रहे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए सडनली यहाँ पे सेलिब्रिटीज को कोरोना हो गया। तो फिर हम जैसे आम आदमी की तो औकात ही क्या भैया, सेलिब्रिटी तो गाड़ियों में चलते हैं, AC गाड़ियों में चलते हैं, पब्लिक से दूर रहते हैं, आम आदमी तो पब्लिक में ही घुसा रहता है। तो फिर कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी एक पॉइंट हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। बट मेरा आपसे एक ही कहना है कि भैया अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, मास्क पहने और जितना हो सके लोगों से टच्ची मतलब ना करें, दूर रहें। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, दुकान पर खड़े 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ठीक है ना भैया। 7 दिन 8 दिन क्वारंटाइन में रहने से या फिर तमाम ये जो रिपोर्ट वगैरह के खर्चे से बेटर है ना 15-20 मिनट की देरी, कहा भी ज़्यादा दुर्घटना से देर भली। और ये जो रिपोर्ट्स आ रही है, मेरा तो इन पर कोई भरोसा नहीं है भैया। मैंने ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्हें कोरोना था ही नहीं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और कहीं और वो रिपोर्ट निकलवाई तो नेगेटिव आया। तो ये एक तो डर भी हो सकता है कि भैया सेलिब्रिटीज को हो गया तो आओ ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्ट कराओ। आपको तो पता ही है हॉस्पिटल्स में मारामारी रहती है। कल पता चला कि पुणे में किसी को बेड ही नहीं मिला, वो रात भर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सड़क पर घूमते रहे। तो आप देख लीजिए भैया, अपनी सेफ्टी साथ रखकर चलिए। जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो आम आदमी के घर पे कभी भी नगर पालिका की BMC की टीम आके जबरदस्ती रैंडमली चेक कर लेंगी, कोरोना पॉजिटिव पकड़ा देंगी, जाओ घर के अंदर या फिर जाओ कहीं इलाज कराने हॉस्पिटल में। तो बेटर है ना, इन सब तमाम झमेलों से एक बात बेटर है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए अपने आप को, सैनिटाइजर रखिए साथ में, दूरी बनाए रखिए, ठीक है। अपनी सुरक्षा अपने को खुद को ही करनी पड़ेगी। अपना कोई सेलिब्रिटी, अपनी कोई सरकार तो है नहीं है कि सब कुछ फ्री फंड में मिल जाएगा। तो आप भी कमेंट करें आपके ओपिनियन और बताएं आपका नजरिया। ये जो सेलिब्रिटीज को अचानक से सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान, यूसुफ पठान, बद्रीनाथ से लेकर के, मतलब देखिए सचिन जो क्रिकेट के भगवान हैं, उन्हें भी कोरोना हो गया। क्या जरूरत थी वर्ल्ड रोड सेफ्टी वो मैचेस कराने की, वहां तो क्राउड भी थी।
आप इमेजिन कीजिए कि 4 क्रिकेटर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कितने क्राउड आई थी रायपुर के ग्राउंड्स में। क्या ट्रैक करेंगे किसी को जा कर? या अभी अक्षय कुमार राम सेतु की शूटिंग करने के लिए उसका मुहूर्त करने अयोध्या गए थे, कितने लोगों से टच हुए होंगे? क्या ट्रैक किया जाएगा? तो आप देख लीजिए भैया, बड़े बड़ी हस्तियां कोरोना की चपेट में आ गई हैं, तो हम लोगों का तो भगवान ही मालिक है। तो आप कमेंट करें आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, और सब्सक्राइब भी करना डीएस के टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।